तन पर भगवा, सिर पर टोपी और हाथ में त्रिशूल। गिरिराज सिंह का दिखा भगवाधारी अवतार। 17 करोड़ मुसलमानों पर गिरिराज की बड़ी भविष्यवाणी। इस्लामिक दुनिया को दिखाया अपना रौद्र रूप। बटेंगे तो कटेंगे पर किया सबसे बड़ा खुलासा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मोहम्मद सैफी के हमले के बाद बेगूसराय से भाजपा सांसद गिरिराज सिंह का रौद्र रूप देखने को मिला है। जी हां, उन्होंने बकायदा एक पिक्चर ट्वीट की है और जिसमें उन्होंने विवादित बयान दे दिया है कि जो गलती हमारे पूर्वजों की हो गई थी कि मुसलमानों को पाकिस्तान ही भेजा और उसी का दुष्परिणाम आज हमें झेलना पड़ रहा है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या देश के मुसलमानों को अब पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो पिक्चर में उनकी जो सनातन अंदाज जो उनका दिखा है, जिसमें उन्होंने महाकाल की टोपी पहनी हुई है, हाथ में त्रिशूल लिए, त्रिशूल को देश का गौरव भी बता रहे, तो वहीं सनातन की रक्षा की बात भी कर रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि गिरिराज सिंह का मुसलमानों को लेकर जो विवादित बयान है ये कहां तक ठीक है और इसी के साथ हमारे धर्म ग्रंथों में त्रिशूल का क्या खासा महत्व हमेशा से बताया गया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। राज पुरोहित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से अब देश की राजनीति में धर्म अब बढ़ता चला जा रहा है, बताएं। विशेषतः कविता जी, धर्म ज्ञान के दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, राष्ट्र ये एक भारत है। भारत को माँ कहा गया है। अन्य किसी देश को आपने माँ नहीं कहा, सुना होगा आपने कि एक ऐसा पवित्र देश है जहाँ पर देवताओं का जन्म हुआ है, जहाँ पवित्र नदियां बहती हैं। यदि देखा जाए कि अंग्रेजों के शासनकाल के मुक्त होने के बाद 1947 में भारत आजाद हुआ, उस काल से, उस चक्र से अगर देखा जाए, उस दौर से, तो अभी भी तमाम प्रकार की गुलामी मानसिकता लोगों के अंदर से गई नहीं है। अंग्रेज आजकल अगर किसी व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती है तो वो शिक्षित कम माना जाता है। आज का जो समुदाय चल रहा है, अभी ये जो मुगल काल से आपने देखा होगा कि मुगल काल जो वो भी एक चक्र आया था जो भारत के ऊपर, उस काल चक्र में तमाम ऐसे छोटे छोटे स्थान थे जहां पर मुगलों ने अपना शासन, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उन छोटे छोटे शासन आधिपत्य जैसे आज किसी राज्य में किसी की सरकार है, कहीं आज दिल्ली में किसी की सरकार है, अन्य जगहों पर और किसी की सरकार है, तो ऐसे ऐसे जो अलग अलग प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में जैसे आज सरकारें स्थापित हैं, ऐसे उस काल में जब मुगल काल आया तो उसमें मुगलों ने कहीं कहीं अपना जो है आक्रमण करके वहां आधिपत्य स्थापित किया। लेकिन सूरवीरों में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, सूरवीरों में महाराणा प्रताप का नाम आता है। ऐसे वीर पराक्रमी योद्धाओं ने इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया। ये लोग गए, ये लोग स्वयं में जो शरणार्थी बने बचे, वो भारत में रहे। उस समय रह करके जो परिस्थितियां इनकी बची, इनके अंदर जो ऐसी जिहादी मानसिकता पनपती गई, वो देश के लिए अब तो हानिकारक हो ही रही है और पहले भी हानिकारक थी। क्योंकि कहा गया है, कुत्ते की पूंछ को आप कितना भी सीधा कुछ समय तक भले कर लें, वो सीधा पकड़े रहेंगे तो भले सीधा हो, लेकिन वो जैसे छोड़ेंगे फिर टेढ़ी हो जाएगी। तो जैसे रस्सी के जल जाने पर उसका रस्सी में जो ऐंठन होती है, जो निशान होता है, वो सीधा नहीं होता। ऐसे ही कुछ मनुष्यों के अंदर ऐसी पनपी हुई जो मानसिकता होती है, वो पूर्व काल से जो उनके पूर्वजों ने उनके इतिहास को पढ़ाया है, उसको वो औरंगजेब, मोहम्मद गौरी और इन लोगों के बारे में उन्होंने जो पढ़ा है, वो अपने दिमाग में उसको सेट कर रखे हैं। जो आम आदमी पार्टी के सैफी जी हैं, जिनका जो ऐसा बयान विवादित था, उस विवादास्पद बयान पर गिरिराज जी का जो पलटवार हुआ है, वास्तविक रूप से उसमें सच्चाई है। अगर देखा जाए तो ये राष्ट्र, ये एक हिंदू राष्ट्र है, ये सनातन का राष्ट्र है, ये भारत राष्ट्र है। और इस राष्ट्र के अंतर्गत सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश, इसमें रोहिंग्या, बांग्लादेशी, तमाम प्रकार के ऐसे और पाकिस्तानी ऐसे लोग भी यहाँ पे आकर के बस गए हैं, जिनके अंदर वो पनपी हुई मानसिकता ना तो दूर किया जा सकता है और ना उन्हें भगाया जा सकता है। क्योंकि कालचक्र बहुत ज्यादा गहराता जा रहा है। इनको शरण दे करके सरकार अपनी वोटिंग राजनीति के लिए ऐसा करती है। तभी आज एक ऐसी पार्टी का संरक्षण लेकर के और ऐसे अपवादों का सामना आज पूरा प्रजातंत्र, पूरा भारत देश कर रहा है। जिस पार्टी में वो व्यक्ति है, उस पार्टी की मानसिकता सदैव सफेद टोपी लगा करके, जालीदार टोपी लगा करके नमाज पढ़ने वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे व्यक्तियों के अंदर जिन विचारधाराओं की उत्पत्ति होगी, वो वही बोलेगा। अब रही बात गिरिराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की, पहली बात तो क्षत्रिय है वो, तो क्षत्रिय परंपरा का निर्वाहन करते हुए जो महाराणा प्रताप के अंदर जो तेज था, जो उनके आज जो शौर्य हैं, जो बलिदान जो उन्होंने दिया इस भारत के लिए, जो राष्ट्र के लिए जो उन्होंने दिया,
वो चीजें जब व्यक्ति पढ़ता है तो वो उसको गौरव होता है कि हमारे पूर्वजों ने इस राष्ट्र के लिए अपनी आहुति दे दी, प्राणों की आहुति दे दी। तो वो प्रत्येक व्यक्ति की, कहा जाता है ना कि पूर्वजों का असर जो बोल रहे हैं वास्तविक रूप से उसमें सच्चाई भी देखी जाती है। लेकिन यहाँ हाथ में त्रिशूल लेने का मतलब क्या है? त्रिशूल ये कहता है कि जब जब 3 प्रकार की परिस्थितियां हैं, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक व्यक्ति तब होता है जब तक सुनता रहता है, परिस्थितियों का अवलोकन करता रहता है, देखता रहता है, वो सात्विक अवस्था में है। लेकिन राजसी अवस्था में तब आता है जब उसका वो विरोध करना शुरू कर देता है धीरे धीरे। लेकिन विरोध करते हुए जब उस पर आक्रामक होकर उसे यहाँ से हटाने का काम करता है, समन करने का काम करता है, तो वो तामसी प्रवृत्ति हो जाता है। तीनों परिस्थितियां अब जागृत हो रही हैं। त्रिशूल का 3 प्रकार के शूल हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। अब दैहिक यानी देह से आप जगे हुए हैं, भौतिक परिस्थितियों को देखते हुए, और दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, 3 प्रकार के ताप हैं। ये तापों को नष्ट करने के लिए त्रिशूल हाथ में भगवान शिव ने बार बार उठाया। भगवान शिव की आराधना करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जब उनके शस्त्रों को धारण करता है तो शिव जैसी ऊर्जा, शिव जैसी प्रतिभा भी उस व्यक्ति के अंदर आने लगती है, उस राष्ट्र के अंदर आने लगती है। और उसको देखते हुए एक नहीं करोड़ों युवाओं के अंदर ऐसी प्रतिभा जगने लगती है कि आज अब मौन रहने का समय नहीं है, त्रिशूल लेकर के आगे बढ़ने का समय है। कि जो तमाम प्रकार के ताप हैं, संताप हैं, जो इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस राष्ट्र में, इस भारत राष्ट्र में, इस हिंदू राष्ट्र में, यहाँ पर माताओं के साथ आप देखिए गऊ, गंगा, गायत्री, स्त्री, गीता, ये समस्त प्रताड़ित हो रही हैं। इस वर्ष की कुंडली के अनुसार भी अभी ये व्यभिचार और ज्यादा बढ़ेगा। तो परिस्थितियां कहीं ना कहीं विपरीत होती जा रही हैं। वस्तुतः समय रहते हुए ये पानी के बुलबुले निकल करके आ रहे हैं और फूट रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि इनका जो मामा मारीच वाला चेहरा है वो सामने आ रहा है। अगर ये ना आता तो ये घुसपैठिए छिपे रहते सामने, और छिपे ही रहते, हमारे अंतर भीतर घात होता रहता। हम मतलब आस्तीन में सांप पाल करके रख रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां मानव जाति में बनी रहती, इस भारत देश में बनी रहती। इनका सामने निकल करके आना, इनका बोलना, इनका जय फिलिस्तीन के नारे लगाना, इनका संसद में इस तरीके की कार्यवाही, तमाम आने वाले ऐसे बिल हैं जो बोर्डों से संबंधित हैं, वक्फ बोर्ड से, उसका विरोध करना, इनका ये प्रतीक होता है कि कुछ उसमें हिंदू ऐसे भी हैं जो मृतक हिंदू हैं, जिनके अंदर सांस तो चल रही लेकिन खा रहे हो केवल पशु के समान। तो ऐसा कहा गया है शास्त्रों में भी कि उदरम भरिणोजीवा वराकाह कूट भाषिणा। जो व्यक्ति अपना केवल पेट भरता है, पेट निकाल करके चलता है वो, और वो सुअर की तरह घूमता रहता है, वो वाचाली प्रवृत्ति का होता है, वो मनुष्य नहीं, वो सुअर से भी बद से बदतर एक मृतक व्यक्ति के समान है। यानी उसके अंदर केवल वो सांस चल रही है तो एक अपराधी सांस चल रही है। इसीलिए जो व्यक्ति अपनी माँ, अपनी बहन, अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने प्रदेश या फिर अपने शासन के प्रति समर्पित नहीं होता, वास्तविक रूप से वो व्यक्ति ना तो देश में रहने का अधिकारी होता है, ना तो धराधाम पर रहने का अधिकारी होता है। उसे तो देश से तो निकालना ही चाहिए, बहिष्कृत करना ही चाहिए, उसे निपटा भी देना चाहिए। जी, मैं बस आखिर में जानना चाहूंगी कि हेमंता बिस्वा हो, गिरिराज सिंह हो, या फिर आप राजस्थान की मोहन सरकार हो, तो आजकल देखा है जो बीजेपी शासित जो बीजेपी नेता है, अब वो खुद को योगी बनाने में लगे हुए हैं, एक हिंदुत्ववादी छवि पेश करना चाह रहे हैं। अभी आपने कहा ना त्रिशूल लेकर के चलना, तो मैंने आपको बताया कि भगवान शिव की प्रतिभा को अपने अंदर लाने का प्रयास हम जब उपासना करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति योगी नहीं बन सकता, योगी बनना बहुत कठिन है, लेकिन योगी जैसी प्रतिभा को लाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो अच्छा है। लाने का प्रयास जब जब आप करेंगे, प्रदेश में शांति आएगी, जो अराजक तत्व हैं वहां से दूर भगेंगे। वो थोड़ी देर अशांति महसूस कराएंगे, जब उस पर जलन होगी उनको, जब केमिकल पड़ेगा। तो योगी बनने का प्रयास नहीं है, योगी मॉडल को लाने का प्रयास है, लागू करने का प्रयास है। और अगर अभी से प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के जो जननायक हैं, नेता हैं, अगर उसको अभी से धारण नहीं करेंगे तो बाबा जब केंद्र में चले जाएंगे तब इनको एक्सेप्ट करना थोड़ा कठिन होगा। हम किसी आदत को, किसी परिस्थिति को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारते हैं। तो जिन प्रदेशों में लागू हो रहा है, ये संकेत है कि आने वाला समय बाबा जब शीर्ष नेतृत्व पे जाकर के बैठेंगे तो इस परिस्थिति को पुनः, इस आवरण को उनको धारण करने में समस्या नहीं होगी। वहां के जनमानस को पता होगा कि नहीं, ये जब बाबा शासन में आएंगे तो ऐसी परिस्थिति बन सकती है, इसलिए सौम्य रहो, अपनी रौद्रता हटा दो, जी सामान्य होकर के जियो। जी, बहरहाल मुसलमानों को लेकर गिरिराज सिंह का यही विवादित बयान कितना सही है, कितना उचित है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और इसी के साथ मुझे और राज पुरोहित मधु जी को दोनों को इजाजत भी दीजिए। नमस्कार।